हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी के मंगल भविष्य की कामना के साथ आज शनिवार का दिन है। शनि जो हैं न्याय के देवता हैं और कलयुग में शनि देवता का प्रभाव बहुत अधिक है। तो दोस्तों, हमको अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन की कामनाओं को मनोवांछित फलों से सुसज्जित करने के लिए कलिकाल में शनि की उपासना करना और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ हमको करना चाहिए। आज भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है दोस्तों। आज चंद्रमा जो है मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो हमारे ग्रहों के अनुसार हमारे जीवन की रचना होती है और रोज़ की जीवन प्रक्रिया में हमारे ग्रहों का बड़ा महत्व है और हमारा जीवन चक्र भी उसी अनुसार चलता रहता है। ये हमारे शास्त्र और मर्यादाओं का विधान है कि जो 9 ग्रह होते हैं, ग्रहों का अपने आप में अपना पूरे हमारे जीवन में हर ग्रह का अलग अलग वृत्तांत होता है और उसी अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं। दोस्तों, एक जगह लिखा है कि भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, जान जीव ही माया लपटा। यानी अर्थात बारिश की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरते ही मैली हो जाती है। तो बारिश की बूंदें होती हैं, वह पृथ्वी पर गिरती हैं तो स्वाभाविक है कि वह मैली हो जाती है। पहले वह बहुत ही शुद्ध जल होता है। बारिश का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है और मानो शुद्ध जीव माया से लिपटकर मैली हो गई। इसी प्रकार हमारी माया, जीव की जो माया है, वह इस भवसागर शुद्ध जीव जो है वह माया से लिपटकर, वह पानी जो है जब नीचे धरती में आता है तो धरती में अनेक प्रकार की माया मोह है, उससे लिपटकर वह जो है क्या हो जाता है, वह भी लिपटकर मैला हो जाता है। उसमें भी इस प्रकार के भाव परिवर्तन। वास्तव में जगत में, इस संसार में दोस्तों, समस्त जो भी हम जितने प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, प्रपंच नाम की माया है, माया ही प्रपंच ही कहलाता है। समस्त विकार ही माया है और अज्ञान ही माया है। जब हमको ज्ञान नहीं होता है तब माया का प्रवेश होता है। अविद्या ही माया है। अगर हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं वह भी माया के समान समझिए। माया के केवल दोस्तों 2 कार्य होते हैं, एक सत्य पर पर्दा डालना और दूसरा असत्य की स्थापना करना। माया 2 रूप में हमारे जीवन में आती है। एक जो सत्य पर जो है सत्य पर पर्दा डालने की कोशिश करती है और दूसरा असत्य को स्थापित करती है। माया हमको इस प्रकार से घेर देती है। यानी इसीलिए माया के संपर्क में आते ही कोई भी जीव है अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य समझने लगता है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने लगता है। इस प्रकार के भाव माया के चक्र में इंसान आ जाता है। उसकी मजबूरी है। उसके जीवन में माया का जब आघोष हो जाता है तो वह सत्य को भी झुठलाने लगता है और सही को भी गलत बताता है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने की प्रक्रिया हमारे अंदर निहित हो जाती है। कोई भी जीव है स्वयं को शरीर मानने लगता है, स्वयं को वह शरीर मानने लगता है। अर्थात इसीलिए जीव शरीर व मन की क्रियाओं को, स्वयं की क्रियाओं को मानने लगता है। इस प्रकार शरीर एवं मन के द्वारा
हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख की अनुभूति होती है वे भी अपनी अनुभूति समझने लगते हैं और इस प्रकार स्वयं को बंधनग्रस्त अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों से ग्रस्त कर अपने आप को हम ग्रसित कर लेते हैं और इसी अर्थात जीव ईश्वर का ये हर आदमी जानता है कि जीव कोई प्रत्येक प्राणी जीव भगवान का अंश है अतः वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है पर लेकिन वह माया से वशीभूत होकर जैसे तोता होता है बानर होता है बंदर होता है उनकी भांति अपने आप में बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि या एक प्रकार की गांठ पैदा हो जाती है। जो जड़ है वह चेतन है, इस प्रकार की गांठ पैदा हो जाती है। इस प्रकार के यद्यपि यह ग्रंथि बंधन से मिथ्या है, किसी भी प्रकार के बंधन से यह मिथ्या करता है पर उसकी मुक्ति होने में कठिनता तो है ही है। अगर हम इसको पूर्ण रूप से वह करें तो इस बंधन में बंध जाने के बाद भी जीव संसारी हो जाता है और जन्म से मरने वाला यानी जन्म से मरने वाला हो गया और अब न तो वह बंधन से मुक्त होता है और न ही वह सुखी होता है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा जाता है। इससे उसे वह बंधन और ग्रंथि अनेक प्रकार की गंधन और इस प्रकार की प्रक्रियाएँ दिखती फिर वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब वह हमारे अज्ञान रूपी जो ग्रंथि वह खुलती है, उसका बंधन सदा के लिए उसका अंत हो जाता है। हमारे जितने भी वेद हैं पुराण हैं उनके अनुसार हम मुक्त अपने जीवन को इस संसार के माया से विरक्त पाने के लिए अनेक प्रकार से प्रक्रियाएं करते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष हैं अर्थात माया और महत्त्व से लेकर देह जितना हमारा देह शरीर होता है माया के संपूर्ण कार्यों से हम जो है असत और सत्य का सही ज्ञान नहीं कर पाते। तो इसी अनुरूप में दोस्तों कल के प्रकरण में यही माया इस संसार में जब माया रूपी अंधकार हमारे जीवन में आता है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। सत और असत के बीच का जो अंतर होता है उसको भूल जाते हैं, गलत और सही के बीच का अंतर भूल जाते हैं। ये चीज़ें हमको रामचरितमानस में अनेक प्रकार के प्रकरणों में मिलता है और इन्हीं भावों से तुलसीदास जी ने मानव जीवन को की परिशुद्धि के लिए मन के ज्ञान का विस्तार करने के लिए और हर एक व्यक्ति को ज्ञानवान बनाने के लिए चेतना और जागृति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के भावों की रचना की है। कल के प्रकरण में दोस्तों जैसे कि शिव जी ने जो पार्वती जी को भ्रम था भगवान रामचंद्र के बारे में, उन्होंने विस्तार से जो पार्वती को समझाया और अनेक प्रकार के जो कुतर्क उनके दिमाग में चल रहे थे वह हमेशा के लिए उनका अंत हो गया और श्री रघुनाथ के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास जाग गया और इस प्रकार से हमारे जीवन में जो मिथ्या कल्पनाएं होती हैं वह जब हम परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं तो वह मिथ्या कल्पनाएं गलत चीज़ें संशय सभी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों बार बार भगवान शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर पार्वती जब महसूस करने लगी कि वास्तव में ऐसा है, अपने कमल के समान हाथ जोड़कर उन्होंने अपना विनती करके शिव जी से विनती करके बार बार उनके चरणों में पड़कर पार्वती जी को मान लो पार्वती जी प्रेम रस में मग्न हो गई हूँ और भगवत भक्ति में उनका पूरा ध्यान चला गया है। तब वह सुंदर से वचन अपने मधुर वचनों से बोलने लगी। शशिकर श्रम सुनि गिरा तुम्हारी मिता मोह सरदा तब भारी तुम कपाल सब संशय हरेऊ राम स्वरूप जान मोहि परे। यानी राम
यानी आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु का द्वार पूर्ण रूप से धूप का भारी ताप मिट गया है। हमेशा के लिए मेरा अज्ञान रूपी अंधकार का अंत हो गया है। और हे कृपालु, आपने मेरा यह संदेश हर डाला। मेरे मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार थे, जो मुझे भ्रम था, जो संशय था, उसको आपने सदा के लिए मिटा दिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। अब मैं भगवान रामचंद्र की जो अनन्य हैं, जिनका जो विशाल हैं, जिनके जो इस संसार की मर्यादा की रचना करने वाले हैं, इस संसार की सृष्टि की रचना करने वाले हैं, जिनके ऊपर पूरे प्राणी मात्रों का जीवन आधारित है, उनके संपूर्ण जीवन का वृत्तांत मैं समझ चुकी हूँ। मेरे मन में अब अच्छे प्रकार किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। वह शिव जी से विनती करके कहा, नाथ गवा अब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोही आपने किंकर जानी, रवि जड़ा लड़ जाने आया। हे नाथ, वह कहते हैं फिर, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद, मेरा दुख दर्द कष्ट, जो भी मेरे मन में भ्रम था, वो हमेशा के लिए अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है। और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। मैं अपार सुख का अनुभव कर रही हूँ। और यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, वो अपने को वह ज्ञानहीन बता रही हैं, यानी स्त्री होने के कारण, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर उसको क्षमा कीजिए। जो भी मैंने कहा उसको क्षमा कीजिए। अपनी पहले समय में दोस्तों नारी का अधिकार सीमित होता था, यानी एक मर्यादा, किसी नियमित विचारधारा और नियमित संस्कारों के अंदर नारी को परिभाषित किया जाता, नारी को रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ, मानव आगे बढ़ा, अनेक प्रकार के कार्यों में जब नारी का योगदान आगे बढ़ने लगा और नारी को समान एक ही मस्तिष्क, एक ही शरीर, सब कुछ होने पर नारी भी पुरुष के समान कार्य कर सकती है। तो अनेक प्रकार से हमारे संस्कारों में धीरे धीरे परिवर्तन आया और परिवर्तन के स्वभाव के कारण ही आज नारी और पुरुष में इस प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हाँ, ये है कि मर्यादा की रचना के अनुसार नारी हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार हैं और सबको अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। एक अच्छी मर्यादित जीवन के अनुपालन के लिए किसका क्या मान है, किसको कैसे कहाँ पर क्या करना चाहिए, किसकी कहाँ पर क्या सम्मान देना चाहिए, इस प्रकार के भाव हमारे समाज में आने चाहिए। इससे हमारे अंदर अंतर विरोध नहीं होगा, किसी प्रकार के कुविचार नहीं आएंगे। यानी हम अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार अगर अपने जीवन को लगातार चलेंगे, दोस्तों युग कोई भी आए, कलयुग आए, सतयुग आए, द्वापर आए, त्रेता आए, कोई भी हो, हम किसी भी युग में जन्म लेते हैं तो हमारे संस्कार वही रहते हैं। हम अपने संस्कारों को नहीं बदल सकते हैं। अगर हमारे संस्कार, हम अपने पर संस्कारों से दूर हो जाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हम गलत दिशा की ओर जाएंगे। तो मर्यादा के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपने अधिकारों का सामंजस्य होना भी, यह भी नितांत आवश्यक है। तब पार्वती जी अपना नाथ भगवान शिव जी को अपना नाथ कह करके और अपनी ज्ञानहीन कह के अपने को या स्वभाव से मूर्ख समझने की इस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रही हैं। कोई भी सेवक होता है वह अपने स्वामी के साथ इसी प्रकार का बर्ताव करता है, इसी प्रकार के भाव लाता है कि अपने को स्वामी की वंदना करते हैं। इसी प्रकार के भाव पार्वती जी ने कहे हैं। ये तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है। प्रथम जो मैं पूछा सोई करऊँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभाऊँ, राम ब्रह्म विनमय विनाशी, सर्वरहित सब पुरवासी। यानी हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है। मैं ये जानती हूँ
कि भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय या ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के भंडार हैं और अविनाशी हैं। उनको किसी प्रकार का कोई माया मोह और बिल्कुल संसार से विरक्त हैं और कोई मोह माया नहीं है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले हैं। उनको कोई बड़ा छोटा किसी प्रकार का समभाव उनके मस्तिष्क में, इसीलिए उन्होंने वन में गए, जहाँ भी जो एक राजा के वहाँ मर्यादा की रचना करने राजा के वहाँ पैदा हुए और पैदा होने पर उनके एक छोटे से छोटे व्यक्ति से केवट है, निषाद राज हैं, केवट हैं, अंगद हैं, हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, अनेक प्रकार के लोगों से, जो भी अहिल्या जो भी अनेक प्रकार के सत्संग, अनेक प्रकार के मुनियों से उन्होंने संपर्क किया और अनेक जगह जिस प्रकार से उनको वह हर चीज़ कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा के अनुसार हर अपने गुरु का मान गुरु की तरह माना और अपने से बड़ों का मान अपने बड़ों के साथ माना। कहीं पर भी किसी प्रकार का संशय और विवाद उन्होंने खड़ा नहीं किया। इसी से उन्होंने मर्यादा की रचना की। तुलसीदास ने उसी मर्यादा को अपने भावों से, अपने साहित्य में इस प्रकार से प्रफुल्लित किया, इस प्रकार से उसका श्रृंगार किया कि आज भी लोग उसके भावों को जानना चाहते हैं, उसको सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी दिशा प्रदान करते हैं अपनी। और तब पार्वती जी कहते, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री राम जी ब्रह्म हैं, चिन्मय या ज्ञान स्वरूप हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। तो ये ज्ञान उनको आ गया। नाद धरऊँ नर तनु के हेतु, मोई समझाऊँ कहूँ वृष हेतु, उमा बसन सुनी परम विनीता, राम कथा कल्पी धुनि। तब वह कहती हैं कि फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, लेकिन मनुष्य रूप में वह क्यों आई? तो हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती ने अत्यंत नम्र वचन और सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब शिव जी बोले कि हे हर्षि कामरि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रसंग पुरी बोले कृपानिधान। यानी जब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपानिधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। पार्वती के मतलब उन्होंने यही कहा कि ना, उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण करना पड़ा, उनको क्या ऐसी ज़रूरत हो गई, क्यों इतनी आवश्यकता पड़ गई। तब भगवान शिव जी समझ गए कि ये जो है भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से रत हो गई हैं, पूर्ण रूप से ये भगवान की भक्ति में आशित हो गई हैं। भगवान की भक्ति का वास्तविक प्रसाद इनको मिल चुका है। ये अज्ञान रूपी अंधकार से, किसी प्रकार के संशय से दूर होकर अपने मस्तिष्क में स्थायित्व तो इनका आ गया है। तब वह कहते हैं रामचरित मानस विमलो, सुन शुभ कथा भवानी, सुना विहग नायक गरुड़ो, कहा प्रसन्नित। यानी हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषणी थे ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। काकभूषणी जी कौवे को कहते हैं, दो कौवे के राजा जो थे, तो काकभूषणी जी ने जो उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। देखिए इतने प्राणी हैं और वह भी मतलब उनके बारे में जानते हैं और वह भी भगवान के भजन में इस प्रकार से विरत हैं, इस प्रकार से भगवान की भक्ति में रत हैं कि पक्षियों के जो राजा हैं और वह गरुड़ जी को वह सुना रहे हैं, काकभूषणी जी उनके बारे में सुना रहे हैं। इस प्रकार का वृत्तांत दोस्तों अनेक जगह आता है। और सो संवाद उदार यही विधिभा आगे कहा, सुनहु राम अवतार सहित परम सुंदर। यानी वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। यानी जो उनका पाप नाशक चरित्र था वह काकभूषणी जी और काकभूषणी जी जब गरुड़ जी को समझा रहे हैं तो उस प्रसंग को आप सुनिए, उसके बारे में सुनिए कि वह भगवान का क्या वास्तविक रूप था। रूप अगणित असित हरिगुण नाम अपार,
कथा रूप अगणित अमितो हरिगुण नाम अपार, कहूँ माँ सादर सुनाहूँ मैं निज मति अनुसार। यानी श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं, उनका कोई पार नहीं है, वह अपार हैं और अगणित हैं, असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि आदरपूर्वक सुनो उसको, तुम आदरपूर्वक अपने आदरपूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचर सुगाई, विपुल विसर्जनी गांग गाई, हरि अवतार हित ही होई, इद मित्र कहीं जाए न सोई। यानी हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, हमारे वेद हैं शास्त्रों में भगवान श्री राम जी की सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया गया है। और हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं सकता, जिनको इस प्रकार के अनेकों कारण हो सकते हैं जिसको कोई जान नहीं सकता है। राम अतर बुद्धि मन वाणी, मत हमार सुनई सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहें स्वमति अनुमाना। यानी हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम जी की तर्क, श्री राम जी की जो वास्तविकता है को नहीं जाना जा सकता है। तथापि संत मुनि और वेद जो हैं, हमारे संत हैं, मुनि हैं और वेद हैं, हमारे वेद पुराण हैं, और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं उसको हमको मानना पड़ेगा। उन्होंने जिस प्रकार की रचना की है, जिस प्रकार के भाव रामचंद्र के बारे में बताया है, उसको हमको मानना पड़ेगा। तस्में सुमुख सुनाऊँ तो ही, समुझ पर जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम। जब जब धर्म की हानि होती है, यानी और जैसा कुछ ऐसी समझ में आता है कि हे सुमुखी, हे सयानी, हे सुंदरनी, तो वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है, धर्म का अनादर होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब भगवान इस संसार में मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। उनका कहने का श्रेय यही था कि जब इस प्रकार की अधर्म की, तभी वह गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्म चो ग्लानिर्भरतो अभ्युत्थानम तदात्मान। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश हो जाता है, अधर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान रामचंद्र जी या भगवान श्री कृष्ण जी संसार में अवतार लेते हैं। वह अनेक प्रकार की व्यभिचारी, कुविचारी, गलत अधर्म और अधर्म वाले लोगों का नाश करके और इस संसार में संतों का सृजन करके इस संसार की मर्यादा को बनाए रखने में अपना स्थान रखते हैं। इसीलिए उन्होंने मानव रूप में असुरों का और गलत लोगों को जिनको जो धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं उनका सर्वनाश करना था, इसीलिए उन्होंने मानव जीवन में जन्म लिया। करई अनीति जायनी वर्णी, सीधि विप्र धेनु सुधरणी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कबारी सत्य पीरा। अब वह बता रहे हैं कि ब्रह्म भगवान मनुष्य रूप में क्यों आए, इसके बारे में पार्वती जी को विस्तार से शिव जी बता रहे हैं। ये तुलसीदास जी की मार्मिक रचना है, तुलसीदास ने हृदय से इसको सुनाया है। तुलसीदास ने भगवान के अंतःकरण तक का वर्णन किया है, उनका अंतर्यामी होने का, और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया सकता। इस प्रकार के मानव इस संसार में पैदा हुई, इस प्रकार के दानव इस संसार में पैदा हुई, जो अन्याय के रास्ते में चल करके अनेक प्रकार के लोगों को हानि पहुंचाने लगी, और हो सकता है जिनका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तथा ब्राह्मण है, गौ है, देवता है और पृथ्वी पर जो भी लोग इस प्रकार के जो तपस्या में दीन रहते हैं, उनको कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं, तब वही कृपानिधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर को लेकर के, अपार शरीर को लेकर के, विशाल शरीर को लेकर के, छोटा बड़ा सब प्रकार के रूप बदल करके इस संसार में सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। इसीलिए उन्होंने मानव जीवन में मानव रूप में, मनुष्य रूप में इस संसार में जन्म लेना पड़ा।
यानी संसार की रचना करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि को लंबे समय तक चलाने के लिए और सृष्टि में अनेक प्रकार के अच्छे भावों का सृजन करने के लिए भगवान ने अपना अवतार मनुष्य रूप में लिया। असुर मार था पैसुरानो सा राखे निज सुति शीत जग विस्तार विसर्ज सौ राम जन्म कर। यानी राम जन्म दोस्तों कि हे असुरों, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने द्वापर में अनेक प्रकार के लोगों को, जो अधर्म बहुत बढ़ गया था और उस अधर्म को धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में जन्म लिया, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने असुरों को मारने करके देवताओं की स्थापना, देवताओं की रक्षा करने के लिए, सज्जनों का सृजन करने के लिए, सज्जनों की स्थापना करने के लिए, सज्जनों की मान मर्यादा को रखने के लिए, वेदों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए और जगत में अपना निर्मल यश फैलाने के लिए श्री रामचंद्र ने अनेक प्रकार से मनुष्य रूप में अवतार लिया। सोई जस गाय भगर बहुतरही कृपा सिंधु जन हित राम जन्म की हेतु अनेका परम विचित्र एक उसी यश को गा गा कर भक्तजन इस भवसागर से तर गए हैं। अनेक प्रकार के ऐसे मुनियों की जो दासी होती थी और उनकी जो शिष्या होती थी वह इस भवसागर से तरी। अनेक प्रकार के जो गलत कार्य करते थे भगवान की कृपा से उनका तारण हुआ और कृपा सागर भगवान ने भक्तों के हित के लिए अब इस शरीर को, मानव शरीर को धारण किया। और श्री रामचंद्र ने जन्म लेने के अनेक कारण हमारे शास्त्रों में विद्यमान होते हैं, जो कि एक से एक बढ़कर विचित्र माया का उल्लेख करते हैं। उन्हीं माया से इस संसार की रचना और मर्यादा आज तक चलती आ रही है। जन्म एक दुई करम बखानी सावधान सुन सुमित भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो जस और विजय जान सबको। यानी हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, तुम जानती सब कुछ हो, तुम ज्ञानी हो और हे तुम बुद्धिमान हो और मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार का वर्णन करता हूँ। यानी दो एक जन्मों का जो जिस प्रकार से उन्होंने जन्म लिया उसका विस्तार से मैं वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको जय और विजय जो हैं भगवान के कहीं पर उनकी जय हुई और उन्हें अनेक प्रकार के संघर्ष करके विजय प्राप्त की, तो वह भगवान के द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। पूरा संसार इस बारे में विदित है, सब पूरे संसार को इस बारे में मालूम है। और विप्र सावतें दूनऊ भावी तामस असुर देह बाई कनक कशिप अरु हाटक लोचन जगत विधि सुर परिमल मोचन। यानी उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण और यानी सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया था और एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। उन्होंने अनेक प्रकार के जो उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से, ब्राह्मण जो सनकादि थे उनका श्राप हुआ था, उसी श्राप में असुरों को तामसी शरीर कहते हैं दोस्तों, जो मीट मांस मदिरा और इस प्रकार का भोजन करता है, तामसी भोजन करता है, उसको तामसी भोजन कहते हैं। और एक का नाम वह उन दोनों राक्षसों में से एक हिरण्यकश्यप था, जिन्होंने प्रहलाद को उनका ही पुत्र प्रहलाद हुआ, प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी और अनेक प्रकार की यातनाओं उनको परेशान किया, क्योंकि प्रहलाद भगवान रामचंद्र का परम भक्त था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वो भगवान को बहुत मानता था, वो वही पिता का पुत्र था, लेकिन वह भगवान के भक्त थे और उनमें आस्तिकता थी। लेकिन हिरण्यकश्यप ने उनको भगवान का नाम मत लो करके उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए थे। देवराज इंद्र के गर्व जो घमंड होता है, इंद्र को भी कभी कभी घमंड हो जाता था, तो इंद्र इस प्रकार के देवता कहे जाते हैं। और तो उनके घमंड को दूर करने के लिए इन्होंने जो है जगत में ये पूरे संसार में ये प्रसिद्ध हो गई। विजयी समर वीर विख्याता धरि विरा बहुकर निराला होई नर हरि दूसर पुनि मारा जनु प्रहलाद सुदस विस्तारा। यानी ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे
और ये अनेक प्रकार से इनकी गाथा पूरे संसार पूरा हर आदमी पूरा जगत जानता था। युद्ध में ये विजय पाने के लिए विख्यात हो गए थे, बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। और इनमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सूअर का शरीर धारण करके मारा। जब उन्होंने सूअर का शरीर धारण किया तब उनको मारा। फिर दूसरे ने हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके तब उन्होंने बताया कि एक दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तब उन्होंने जो है इन राक्षसों को, इन मायाई लोगों को भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को एक को सूअर का शरीर धारण करके मारा और फिर दूसरे को हिरण्याक्ष का या नरसिंह रूप का धारण करके वध करना पड़ा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। और जो भक्त प्रहलाद जो थे वह रामचंद्र के परम भक्त थे। उनको जो है उन्होंने उसकी यश का गुणगान पूरे ब्रह्मांड में कराया, पूरे हर जगह कराया, पूरे संसार में कराया। भय निशाचर जाय दही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुपट और सुर विजयी बलवान। यानी वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान। लास्ट में जब वह मरे और उनको पुनर्जन्म में वही फिर अगले जन्म में जो है वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले, क्योंकि भगवान के हाथ से मरे थे वे, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। तब वह फिर इस संसार में योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्होंने सारा जगत जानता है, जिनको सारा संसार जानता है। इस रूप में वह फिर से अवतरित हुई। तो इस प्रकार और सुकृत न भय हते भगवाना, 3 जन्म निज वचन राना, एक बार तिनके हित लागी भयों शरीर भरत अनुरागी। यानी भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हुई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इसलिए मुक्त नहीं। यानी फिर भी वह मुक्त नहीं है कि ब्राह्मण के वचन साहब का प्रमाण 3 जन्म के लिए था और 3 जन्म के लिए उनको इसी प्रकार का जीवन जीना था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार ली। फिर भगवान को इस संसार में अवतार लेना पड़ा। जब रावण और कुंभकर्ण के रूप में वह फिर इस जन्म में आ गए, वह फिर लोगों का नुकसान करते थे, तो उनको फिर से मनुष्य रूप में अवतार लेकर के इतनी बड़ी मर्यादा करने के बाद उनका अंत करना पड़ा। कश्यप आदित्य तहाँ पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कलप यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र के किए संसारा। यहाँ वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए। कश्यप और अदिति जो थे उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। यही जो है दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अवतार लिया और एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। तो इस प्रकार के दशरथ के घर में उन्होंने किस प्रकार कैसे क्यों जन्म लिया क्या है और कैसे उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा और वह उनके हाथ से मारने से वह फिर भी उनको पुनः मनुष्य जन्म मिल गया, क्योंकि भगवान के हाथ से मरे थे। फिर उन्होंने वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में इस संसार में फिर जन्मी। उनका अंत करने के लिए फिर रामचंद्र जी को दशरथ राजा के वहाँ, यानी जो अदिति कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे, उस समय अयोध्या में प्रसिद्ध थे। तब कल्प में उस युग में इस प्रकार अवतार लेकर उन्हें संसार में पवित्र लीलाएं की, अनेक प्रकार की लीलाएं करके उनको पूरे संसार को एक प्रकार का ज्ञान और संदेश उनके को प्रकाशित किया। ये तुलसीदास की रचना का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। एक कलप सुर देख दुखारी, समर जलंधर संसवहारी, शंभुकीन संग्राम पारा, धनुन महाबल मरे मारा। एक युग में जब देवताओं को जलंधर दैत्य के युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर तब जो है यानी एक कल्प में जब देवताओं एक कल्प सुर देख दुखारी उनको दुखी देखकर एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसकी हाथ
उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। किसी कारण से भी वह दैत्य को जब वह दैत्य पैदा हुआ, यानी जलंधर जो दैत्य था वह पैदा हुआ, तो उसको भगवान शिव जी ने अनेक प्रकार से प्रयास किए, लेकिन घोर युद्ध भी हुआ पर भी वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरादिव नारी तेहि बलताहि निजय बुरारी, यानी उस दैत्य जो जलंधर नाम का जो दैत्यराज था, की स्त्री परम सती थी और बड़ी पतिव्रता थी। पति की भक्ति में, यानी पतिव्रता पति की भक्ति में जो पूर्ण रूप से लीन होता है, तल्लीन होता है, वह पतिव्रता कहलाती थी। और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अज्ञेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। यानी त्रिपुरासुर जो भगवान शिव जी थे, विश्वनाथ जो थे, वो भी उनको उस राक्षस को मारने में, क्योंकि वह सती इतनी भक्ति उसकी थी तो वह दैत्यराज को नहीं मार पाई। छल करितार हूँ तासुब्रत प्रभु सुरकार कीन, जब ते ही जाने हूँ मरम तब साप को कवि। यानी प्रभु के ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर तब भगवान ने अवतार लेकर के उस स्त्री का जो व्रत था, जो वह सतीव्रता हो गई थी, अपने उस भक्ति में लीन हो गई थी। कभी कभी भगवान भी इस प्रकार से किसी वरदान दे देते हैं तो उनको भी पश्चाताप करना पड़ता था, तो इसी कारण वह पश्चाताप करने लगी। तो प्रभु ने अंत में उस स्त्री का जो व्रत था उसको भंग कर देवताओं का काम किया, देवताओं के लिए अपनी मर्यादा को रचा। और जब उस स्त्री पर उस स्त्री का उन्होंने पूर्ण रूप से भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया था। तब स्त्री का भी श्राप बहुत खतरनाक होता है, तो वह पतिव्रता थी, तब उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया था। तो वह दैत्यराज जो था, वह दैत्यराज जो है वह जलंधर की पत्नी थी। उसने जो है वह पतिव्रता थी, तो उसने भगवान को, प्रभु ने छल से उनको उस स्त्री को के व्रत को भंग किया और देवताओं का काम करने के लिए उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को ऐसा करना पड़ा। तब उस स्त्री का भेद जानने का उन्होंने प्रयास किया, तब उसने क्रोध करके भगवान को भी उसने श्राप दे दिया। अब दोस्तों, आज के प्रकरण में बस इतना। अब श्राप जो दिया है उससे आगे की लीला क्या होती है, कल के प्रसंग में दोस्तों आगे फिर देखेंगे कि क्या होता है। जब पार्वती को पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया कि भगवान रामचंद्र जी मनुष्य रूप में इस संसार में क्यों रूप लिया, क्यों मनुष्य रूप में इस संसार में उनको अवतरित होना पड़ा, तब जब पूरा संपूर्ण वृत्तांत शिव जी के मुँह से सुना, फिर भी मतलब भगवान ने इस प्रकार की अनेक प्रकार की दैत्यों से संघर्ष करके और किसी न किसी रूप में संघर्ष करके भगवान अब किसी को वरदान दे देते हैं, तो उसके वरदान देने के बाद उनको वही अगर गलत कार्य करते हैं, जैसे भस्मासुर थे और रावण थे और अनेक प्रकार के मायावी शक्ति वाले जो दैत्य होते हैं, वह इसमें भी जैसे ये जलंधर थे या और इनकी स्त्री पतिव्रता थी और पतिव्रता स्त्री की भक्ति भाव में और उसकी जो पतिव्रता की व्रत था उस व्रत को भगवान ने तोड़ने का प्रयास किया, तो स्त्री का भी श्राप बहुत खतरनाक होता है। वह श्राप का क्या असर हुआ और उसके बाद आगे की लीला दोस्तों कल फिर पुनः देखते हैं और आगे सुनते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों ये मर्यादा भगवान राम जी की मर्यादा है और शिव और पार्वती का भगवान की मर्यादा में विशेष सम्मान स्थान है और वह भगवान के परम भक्त हैं और पार्वती जी इसीलिए भगवान राम जी के बारे में पूरा वृत्तांत जानना चाहती थी। तब शिव जी ने पूरा विस्तार से उनका वर्णन किया और मनुष्य रूप में उनको राजा दशरथ जी के वहाँ क्यों अवतरित होना पड़ा इसका वृत्तांत पूरा बताया। उसके बाद जो है जो इस प्रकार जो जलंधर की पत्नी थी उसने भगवान को क्या श्राप दिया, उस श्राप का क्या प्रतिफल हुआ उसके बारे में कल फिर पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण थे वह कर्ण की दानवीरता
की मुक्ति कंठ से प्रशंसा यानी बहुत ही प्रशंसा करते थे। कर्ण जो से दानवीर थे, दान देते थे और अर्जुन इसे सहन नहीं कर पाए। अर्जुन और कर्ण जो है वह धनुर्धारी थे और धनुर्विद्या में दोनों बहुत ही निपुण थे। तो वह उनकी विद्वता यानी उनके अर्जुन को ऐसा सहन नहीं हुआ कि उन्होंने जो है श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की इतनी प्रशंसा की। भगवान कृष्ण जो अर्जुन जो थे वह कृष्ण के परम भक्त थे और इसी प्रकार कर्ण भी उनके भक्त थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मनोभाव जान लिए, अर्जुन के मन के जो भाव जो उद्गार थे उनको उन्होंने जान लिया। अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान कहने का निश्चय किया और अर्जुन को भी उन्होंने कर्ण की दानशीलता का ज्ञान का निश्चय उनको बताने का निश्चय किया। एक दिन एक ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा कि धनंजय यानी कृष्ण से कहा, धनंजय मेरी पत्नी मर गई है और उसने मरते समय कहा था कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना, यानी मेरा दाह संस्कार जो है चंदन की लकड़ियों से करना। इसीलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियाँ दे सकते हैं? तो आप मुझे चंदन की लकड़ियाँ दे सकते हैं? तब अर्जुन ने कहा क्यों नहीं, मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उनके जो कोषाध्यक्ष थे जो खजाने का काम करते थे वो तुरंत 25 मन चंदन लकड़ी लाने की आज्ञा दी और तब उस दिन न भंडार में और न बाजार में न चंदन की लकड़ी थी, कहीं पर भी चंदन की लकड़ी नहीं उपलब्ध नहीं हो पाई। तो कोषाध्यक्ष ने आकर असमर्थता व्यक्त कर दी। तब वह जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने जो है तो अर्जुन से कह दिया कि कहीं उपलब्ध नहीं हो पाया करके। तब अर्जुन ने ब्राह्मण को अपनी लाचारी बता दी, जो ब्राह्मण थे उनको अपनी लाचारी बता दी कि कहीं भी चंदन की लकड़ी नहीं मिल रही है। ब्राह्मण अब कर्ण के वहाँ पहुँचा, तब वह अर्जुन से तो नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ। तब वह जो है कर्ण के पास गए तो वहाँ भी वही स्थिति थी, वहाँ भी वह लकड़ियाँ नहीं मिल पाई, चंदन की लकड़ी। परंतु कर्ण ने तुरंत अपने महल से चंदन के खंभे निकालकर ब्राह्मण को दे दिए, यानी उनके महल में पहले से प्राचीन खंभे थे, उन खंभों को निकालकर उन्होंने ब्राह्मण को दे दिए। उनका महल पूरा ढह गया और ब्राह्मण की पत्नी का दाह संस्कार हो गया। और शाम को श्री कृष्ण व अर्जुन टहलने के लिए निकले तो देखा तो वही ब्राह्मण शमशान पर कीर्तन कर रहा है, वही ब्राह्मण जो है शमशान पर कीर्तन कर रहा है। पूछने पर उसने बताया कि कर्ण ने अपने महल के खंभे निकालकर मेरा संकट दूर किया, यानी उनकी भक्ति कर रहे हैं। कर्ण इतना दानवीर है कि उन्होंने अपने महल के खंभों को निकाल करके मेरी पत्नी का दाह संस्कार किया। भगवान उसका भला करे, और इस प्रकार के अपना मंगल कामना कर रहा था कि भगवान उसका भला करे। तो तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे। तब अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे भी, लेकिन दिमाग की बात है, मस्तिष्क की बात है कि कहाँ पर कौन आदमी अड्डी गुजार नहीं जान पाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स को कहते हैं, वो नहीं समझ पाए अर्जुन। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तो श्री कृष्ण तो अर्जुन के सारथी थे, तो वह तो उनका रथ तक हाँकते थे। चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे। तब भगवान ने कहा पर तुम्हें उसकी याद ही नहीं आई, उस बात की आपको याद नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन तब लज्जित हो गए। तो दोस्तों ये होता है, भगवान अनेक प्रकार से कहाँ पर कौन सी परीक्षा किससे लेते हैं ये हमको अवगत नहीं होता है। हमको भगवान की लीलाओं का और भगवान किस प्रकार से किसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन कर देते हैं, किस प्रकार का परिवेश ला देते हैं, किस प्रकार का, इस प्रकार अनेक प्रकार से भगवानों के जीवन में भी खुद ही अनेक प्रकार की परीक्षाएं हुई। अब उन्होंने जो है जैसे मतलब यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने जो है अनेक प्रकार के देवताओं का हित करने के लिए जलंधर की पत्नी जो कि पतिव्रता थी और उनका व्रत जो है भंग करने का प्रयास किया, और उस व्रत में भंग होने के कारण स्त्री के पास ही शक्ति होती है, स्त्री भी शक्ति की देवता होती है। दोस्तों जो सच्चे मन से अपने अंतरात्मा से, ये भी भगवान की ही मर्यादा थी, तो सच्चे मन से जो यानी पतिव्रता होने का वो भी भगवान उस लीला को भी दिखाना चाहते थे। तब उन्होंने उसको, उस स्त्री ने जो जलंधर की पत्नी थी उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आपने मेरा जो पतिव्रता व्रत करती मैं हूँ उस व्रत में विघ्न डाला, और इस प्रकार से विघ्न डाला। और आगे उसने क्या श्राप दिया
ये आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज के प्रसंग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार हमको अपने जीवन में दोस्तों जैसे कि अर्जुन और कर्ण के बीच में दोनों की परीक्षा का स्थल था। भगवान कृष्ण ने दोनों की परीक्षा ली और परीक्षा में जो वास्तविक चीज़ थी, और कर्ण जो है इसलिए दानवीर कहलाते थे। कर्ण आज भी कर्ण का नाम इतिहास में है और हमारे पुराणों में, हमारे वेद शास्त्रों में कर्ण को महान दानवीर इसलिए बताया गया है कि उन्होंने अपने महल के खंभे उतार के भी दे दिए, लेकिन वही खंभे अर्जुन के पास भी थे, लेकिन वह नहीं दे पाए। तो यही मानव दोनों अच्छे थे। कर्ण दोनों भगवान को समभाव से मानने वाले थे, लेकिन परीक्षा स्थल में भगवान के आगे परीक्षा में कौन आगे निकलेगा, ये हमारी भक्ति के भाव का और हमारी सोच का और हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा सूचक होता है। इसलिए हमको अपने ज्ञान को परिमार्जित रखना चाहिए। अपने ज्ञान की पिपासा को जब समय आता है तब उसको दिखाना चाहिए, और उसको दिखा करके इस अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को उसी ज्ञान से, आज जैसे चंद्रयान 3 गया, उसके बाद जो है सूर्य आदित्य L1 जो है आज स्पेस में 11:50 पर लॉन्च होने वाला है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। तो इस प्रकार के वैज्ञानिकों में इस प्रकार की प्रतिष्ठा पैदा हो गई है, जो हमारे देश को विश्व गुरु की दहलीज पर ले जाने के लिए तैयार हैं, और इस प्रकार के भाव हमारे देश में आ रहे हैं। भारत अब संपन्न देश हो गया है। भारत अब वही पुरानी सोने की चिड़िया होने जा रहा है। इसी भाव से दोस्तों, अगर हमारे अंदर शक्ति होगी, हमारे अंदर भाव होंगे, हमारे अंदर देशभक्ति होगी, हमारे अंदर सही शक्ति होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा मस्तिष्क सही काम करेगा, तो निश्चित ही हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, और हर मानव का और पूरे समाज का कल्याण होगा। तब विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर आएगी, और विश्व भी हमारे लिए अनेक प्रकार के भावों से हमारा सम्मान करेगा। इसी प्रकार भगवान राम जी के राज्य में भी भगवान की अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हुई, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियाँ हुई, अनेक प्रकार के मानव जीवन की प्रेरणा को, मानव जीवन को और सज्जनता को आगे बढ़ाने के लिए, और सूर्य देवताओं के और सज्जन लोग, मुनियों, ऋषियों और जो तपस्वी थे, उनका हित करने के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान ने अनेक बार मानव रूप में जन्म लेकर के, और जो अत्याचारी थे, अनाचारी थे और धर्म की हानि हो रही थी, उसकी संरक्षण के इस संसार में जन्म लिया। और दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य के साथ सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहें, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज शनिवार के अवसर पर सबका जीवन रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य से दूर हो, सब लोग सुखी होएं, सब लोग सुंदर होएं, प्रसन्न होएं, सबके जीवन में संपन्नता हो। इसी भाव के साथ सबके जीवन में अच्छे भावों का संचार हो। सबको मेरा नमस्कार।